नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्मा एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर मनोहर रे की बुक। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया है प्रश्नावली ए के बी और सी तीनों प्रश्नावलियों को देख लिया है हमने। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली एक डी। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये क्लास अभी डॉक्टर मनोहर रे की ये क्लास टेंथ चल रही है, क्लास 10th है। हम कुछ ही दिनों में ही क्लास 9th का भी शुरू करेंगे, 9th की भी पूरी पुस्तक पढ़ेंगे। ठीक है, डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने देखा एबीसीडी तीनों प्रश्नावलियों को हमने पिछली क्लासों में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे प्रश्नावली एक डी। तो इसमें सबसे पहला सवाल क्या दे रखा है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल देखा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रशांत शांत हैं या अशांत। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसमें जानना अति आवश्यक है, ये शांत क्या होता है और ये अशांत क्या होता है। आप पिछली क्लासों में शांत और अशांत के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे एक बार और फिर यहाँ पर नए तरीके से हम लोग देखेंगे शांत अशांत कैसे होता है। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कोई सी भी भिन्न दे रखी होती है, कोई सी भी अगर भिन्न दे रखे होते हैं, मान लिया 1/2 दे रखा है। ठीक है, अगर हम 2 का भाग 1 में करते हैं तो 2 का भाग हम 1 में करते हैं, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया और 2 पचे 10, ये पूरा कट गया। जो अगर किसी भिन्न का भाग देने पर, किसी भिन्न में क्या करते हैं, ये भाग है, ये ऑलरेडी भाग है पहले से। तो अगर हम किसी भिन्न का भाग देते हैं, अगर उसका शेषफल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, उसका शेषफल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। यहाँ तक आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो जैसे 1 क्या दे रखा है, 25 दे रखा है। ठीक है, आपने क्या किया, 25 से भाग दिया 1 में, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया। 25 अभी जाएगा नहीं, फिर से 0 बढ़ा के 0 बढ़ा लिया, तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह कट गया। इसका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये 1/25 भी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, है ना। तो शांत हो जाएगी। अब आप ऐसे भाग करके करते थे, लेकिन अब आप हाई स्कूल में हैं, तो आपको भाग नहीं देना है, भाग देना नहीं देना। इसमें देखिए क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि यह शांत है या अशांत है। देखिए, अगर मान लिया a/b कोई भिन्न दे रखा है, ठीक, तो इसको पता करने के लिए कि ये शांत है या अशांत है, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखेंगे, यानी हर को देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, यानी हर को देखेंगे। तो यदि हर जो है 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों का गुणनफल हो, या दोनों का गुणनफल हो, या 2 की पावर n हो गुणे 2 की पावर m हो, यानी n और m एक प्राकृतिक संख्या है, सॉरी 5 की पावर क्या हो, 5 की पावर m हो, यानी 2 और 5। यानी कहने का मतलब है कोई संख्या शांत, कोई भिन्न शांत कब होगा, ऐसे भी कहें कोई भिन्न शांत कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर यानी हर 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 का गुणनफल हो, या 2 और 5 का क्या हो, गुणनफल हो, या फिर इस फॉर्म में आता हो, यानी 2 और 5 के गुणनफल के अतिरिक्त कोई गुणनफल ना बचता हो, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, शांत संख्या कहलाएगी। आई बात समझ में। फिर जैसे हम शांत संख्या ले लें, मान लीजिए 1/25 ले लेते हैं। अभी ये 25 है ना, 1/25 ले लिए हैं, तो 1/25 में अगर हम हर देखेंगे तो 5 गुणे 5 ही बनता है। कितना बनता है, 5 गुणे 5 ही बनता है। अगर हम 1/8 ले लेते हैं, तो देखिए 1/2 गुणे 2 गुणे 2, अगर इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो कितना क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 तीनों आ गया, यानी 1/2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। ये n और m
प्राकृत संख्या है, कुछ भी आ सकता है n और m की जगह पर, 0 भी आ सकता है, सॉरी ये अगर हम कहें ये पूरे प्राकृतिक नहीं पूर्ण भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं, ठीक है ना, या पूर्णांक कह सकते हैं। n और m क्या है यहाँ पूर्णांक है। आई बात समझ में ना। तो क्या क्या है शांत का मतलब क्या है, शांत कौन सी संख्या होगी, शांत संख्या कौन सी हो जाएगी, शांत वही होगी जिसका मान लिया कोई भिन्न है, कोई संख्या a और b, इसका डिनोमिनेटर यानी हर क्या क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या 5 की पावर कितनी भी हो, 2 और 5 के अलावा 2 या 5, 2 की पावर n हो या 2 की पावर m हो। यदि 2 और 5 क्या है, 2 और m, 2 गुणे क्या है ये 5 है, 2 गुणे 5 है, 2 की पावर n और 5 की पावर m है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई गुणनखंड होता है तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी, अशांत संख्या कहलाएगी, अशांत कहलाएगी। ये क्या है, शांत है। शांत के बारे में हमने हर को देखना है, शांत के बारे में किसको देखना है, हर को देखना है। अब आ जाइए अशांत पर। अशांत संख्या क्या कहलाएगी, ठीक इसी का उल्टा, 2 हो आता हो या 5 आता हो, इन दोनों गुणनखंडों के अतिरिक्त 2 व 5 के अतिरिक्त यदि कोई और गुणनखंड हो, कोई और गुणनखंड हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, गुणनखंड हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, ठीक है, अशांत होगी। देखिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ मेरी पिक्चर आ रही होगी तो मैं स्क्रॉल करके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। 2 और 5 होगी, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग आई बात समझ में। यानी शांत क्या होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से। यहाँ अगर शांत संख्या क्या होगी, शांत संख्या का मतलब अगर डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 और 5 के अलावा 2 और 5 हैं तो वह क्या होगी, शांत होगी। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और अधिक गुणनखंड बनता है तो वो क्या होगी, अशांत होगी। आई बात समझ में ना। तो इसे आइए पहला सवाल देखते हैं। जैसे 17/8 दे रखा है, पहला सवाल कितना दे रखा है, 17/8 दे रखा है। तो हमें क्या देखना है, इसे डिनोमिनेटर को देखना है। किसको देखना है, डिनोमिनेटर यानी हर को देखना है। तो हर क्या है, 8 है, 8 का करेंगे तो 8 का तो आप ऐसे कह सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। नहीं तो फिर ऐसे कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 बार 2 आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, यानी 8 की जगह पे हम 17/2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, या फिर 17/2 की पावर 3। देखिए 2 के अलावा और कोई गुणनखंड आया क्या, नहीं आया, तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। आई बात समझ में। आप इसमें इसका भाग देकर देखिए, यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखेंगे 17, ये क्या है 17 और ये क्या है 8 है। भाग देकर देखिए इसके, 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया, एक बचा ना, दशमलव लगा के 0 बढ़ाइए, 8 एकम 8, कितना बचा, 2 बचा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16, है ना, 4 बचा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 8 बचे 40। देखिए कट गया कि नहीं कट गया। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 8 यानी 17/8 क्या हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। आई बात समझ में। तो शांत संख्या होगी पहली 17/8। दूसरी संख्या हम लोग देखेंगे, दूसरी संख्या क्या है हमारा, 15/1600 है। आई बात समझ में, 15 बटे कितना है, 1600 है। तो हम 1600 का गुणनखंड निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर 1600 का गुणनखंड निकालिए, देखिए क्या आता है 1600 का गुणनखंड, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2, है ना, 2 दूनी 4, 2 100 बार, और यहाँ से 2 2 पच्चे 10, 2 बार 25 बार, है ना।
5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो आई बात समझ में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 15/15 लिख लीजिए पूरा गुणनफल। ऊपर वाले की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। यहाँ देखिए 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यानी कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 5 कितनी बार आया, 2 बार, 5 गुणे 5। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 15/2 की पावर 6 और 5 गुणे 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड आया है, आया है नहीं आया है। तो इसका मतलब ये संख्या भी कैसी हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। आई बात समझ में ना, संख्या कैसी हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड होगा तो वह संख्या कैसी बन जाएगी, अशांत बनेगी। आई बात समझ में ना, कैसी संख्या बनेगी, अशांत संख्या बनेगी। तो इसी का हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल तो आप लोग वैसे ही बता देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इसने पहले से ही इसमें गुणनखंड करके दे रखा है ना। पहले से ही तीसरे सवाल में क्या क्या है, गुणनखंड इसने दिया है। जैसे तीसरा क्या है हमारे पास, इसी का थर्ड है, ये रोमन अंक में लिखा है। ठीक है, तीसरा 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 है ना। 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड है नहीं, इसलिए ये कौन सी संख्या होगी, शांत संख्या होगी। इसी तरह आपका चौथा सवाल दे रखा है कितना, 35/50 दे रखा है ना। ये आप लोग बताएंगे शांत है या अशांत, ये तो कोई भी बता सकता है। क्या पांचवा सवाल देखिए, आपको ये देखना होगा पांचवा सवाल में। पांचवा सवाल क्या दे रखा है, 6/15 दे रखा है। ठीक है ना, पांचवा सवाल क्या दे रखा है, 6/15 दे रखा है। जो अभी तक आपने सवाल लगाया इसको इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी तक हम जो आपने सवाल लगाया वो 17/8 कॉमा 15 क्या थे 1600 और एक था 23/2 की घात 3 5 की घात 2। ठीक है, और एक जो होता, तो आप इसमें देखेंगे तो आपने कहा कि सर ये आप इसमें देखेंगे ऊपर का जो ये डिनोमिनेटर ऊपर का जो संख्या है यानी अंश यानी नोमिनेटर है, ऊपर जो नोमिनेटर है ऊपर का ऊपर वाला जो ऊपर वाली जो संख्या है यानी जो इसका अंश है, अंश अंश और हर अंश और हर में आप लोग ने देखा इनका जो एचसीएफ था वो कितना था, 1 था। ये हमेशा याद रखिएगा, ये यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा। नोट, शांत शांत संख्या में शांत तभी होगा तभी होगा तभी होगा जब शांत तभी होगा जब क्या हो, अंश और हर दोनों का अंश और हर दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 23 था, यहाँ कुछ भी था, देखिए 2 की पावर 3 और 25 था। ठीक है, 8 25 8 200 था। इनका और एचसीएफ निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 आएगा। तभी ये कंडीशन आपका फॉलो होगा, याद रखिएगा। दो हमने कहा कि शांत संख्या कब होगी, शांत संख्या कभी होगी, कब होगी, जब 2 और 5 के अलावा कोई अन्य 2 हो या 5 हो अंश में, यानी सॉरी डिनोमिनेटर यानी हर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सवाल को देखेंगे, अगर हम कहें 6/15 है ना, तो 6/15 6/5 तिया 15, 5 के साथ क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। समझ में आई बात। तो यहाँ देखिए फिर भी ये क्या हो जा रहा है, 6, यहाँ देखिए फिर भी ये कट जा रहा है, 15 चौका 60 कट जा रहा है ना। तो इसको तो इसके हिसाब से अशांत होना चाहिए था, क्योंकि 5 और 3 आया है। लेकिन याद रखिएगा, देखिए यहाँ ये क्या है,
6 है। अगर हम इसका भी गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। इसका मतलब ये हुआ इसका जो मसय आया है वो 3 है। तो सबसे पहले आप इसको 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/5। अब इसका आपको निकालना पड़ेगा। अब इसका आपको निकालना पड़ेगा 2/5 कौन सी संख्या है, सॉरी नीचे करते हैं हम इसको, है ना। तो हमारे पास इसको जब आपने काटा, इसको आपने जब डिवाइड किया 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो कितना आ गया 2/5 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी संख्या हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। अब देखिए आया ना 5, या शांत संख्या में हमने आपसे बताया, बार बार हम बता रहे हैं यही बात कि डिनोमिनेटर को देखना है। a बाई बी मान लिया या फिर p बाई क्यू के रूप में लिखा हो, तो अगर डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो, या फिर 2 की पावर n गुणे 2 की 5 की पावर m, इस रूप का हो, ठीक है। तभी आपको होना, तभी आपका क्या कहलाएगी, संख्या शांत कहलाएगी। याद रखिएगा दोनों का अंश और हर का जो एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ इसको भी एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी कि ऊपर और मतलब अंश और हर का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आई बात समझ में। तो आगे हम लोग देखेंगे और एक 7 के केस में देखेंगे। 7 के केस में ये आपका 6वां 7वां स्तर, यदि ये नोट करके लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखेंगे। 7 एक ऐसी संख्या है, 7 का अगर से हम किसी संख्या में यदि भाग देते हैं, किसी संख्या क्या, इसमें आप लोग 129/2 की पावर 2 और 5 की पावर 7, 5 की पावर 7 और 7 की पावर कितनी है, 5 है। आई बात समझ में, 7 की पावर कितनी, 5 है। यहाँ देखिए 2 और 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड है, क्या है ये, 7 है। 2 और 5 के अतिरिक्त कौन सा गुणनखंड है, 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी संख्या होगी, अशांत संख्या होगी। तो आप इसको, जब ये एक स्पेशल केस है, याद रखिएगा ये एक स्पेशल केस है, जिसमें देखा अगर हमें डिनोमिनेटर में हर में क्या आ जाता है, 7 आ जाता है, 7 गुणनखंड बन रहा है, तो वो n वसानी अनावर्ती होगी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जो संख्या दी हुई है, अगर हम उसका 7 गुणनफल है, अगर हम डिनोमिनेटर में 7 है, अगर हम इससे भाग देते हैं इसमें, तो ये कभी ना कटने वाली संख्या आ जाएगी। आई बात समझ में ना, यानी 1 2 3 4 8, यानी कि 1/7 की वैल्यू आप लोग लिख लीजिए। जैसे कि 1/7 आता है, तो 1/7 की वैल्यू क्या है, 1/7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1 मिनट, तो हमारे पास, हाँ, 1/7 की वैल्यू 142,857 डॉट 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 आते हुए ऐसे ये चली जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग नोट करके रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो था हमारा एक स्पेशल केस है, 7 के केस में ये स्पेशल केस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं 7वां सवाल। तो 77/200 कितना है, 10 है, ठीक है। तो 7 तरीके 21, यहाँ भी देखिए आपका, अगर हम 210 का गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 से 2 दही 20 और 2 पच्चे 10, ठीक है। 5 से काटिए इसको, या फिर 3 से काटिए, 3 से भी कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 पच्चे 15, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये आ गया हमारे पास 77 है ना। तो इसके गुणनखंड में क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, अशांत है। तो लिख लीजिए 77/210।
तो हमने इसको 77/200 क्या लिखा है, 10 लिखा है। तो यहाँ से हमारे पास 77 बटे क्या क्या आ जाएगा, 3 गुणे 5, सॉरी पहले 2 लिख दो, 2 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 7 है, 2 और 5 तो है, लेकिन 3 और 7 भी तो है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये संख्या क्या होगी, अशांत होगी। अशांत का क्या मतलब है, अगर 7 स्पेशल है, 7 आ गया तो अनावासनीय अनावर्ती हो जाएगा। आई बात समझ में ना। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और 8वें सवाल की ओर देखते हैं। 8वां सवाल क्या है हमारा, 13 बटे, ये 8वां रोमन अंक में लिखा है ना, 5 3 8, 8वां, 13/3 1 2 5। ठीक है, अब इसका है 31 25 है, इसका मतलब इसका गुणनखंड हम लोग 31 यहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ इसका गुणनखंड करते हैं 31 और 25 का। ठीक है, इसका अगर हम करें तो 5 से 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से करते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से 25 5 बार, फिर 5 से 1 बार, 1 2 3 4 5। कहने का मतलब है 13/5 की पावर 5। ठीक है, 13/5 की पावर कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, 5 गुणनखंड में आ रहा है, तो एक ऐसी संख्या हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। इसी के साथ आप लोग लगे हाथ 9वां यहाँ देख लेंगे। 9वां क्या दे रखा है, 20, 9वां दे रखा है 64/455। ये भी आपका काम कौन सी संख्या है, इसमें 7 से करना है, 7 6 42, 7 5 35। हाँ, ये भी अनावासनी अनावर्ती है, हो जाएगा। और ये 29 बटे क्या है, 243 है। 29/243 है, तो 343 है, 7 7 49 7 343, यानी 29। ये आपका 10वां सवाल है। ठीक है, तो 29/343, ठीक, 343 दे रखा है। 29/7 की पावर 3 आ जाएगी। आई बात समझ में, 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 होगी। 7 है, 7 तो एक स्पेशल केस है, अनावासनी अनावासनी अनावर्ती, ये भी लिख सकते हैं, और अशांत भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए, याद तो था आपका पहला सवाल, यहाँ पर पहला सवाल आपका खत्म हुआ। ठीक है, इसके और सब लोग आप एक बार फिर रिवीजन करेंगे। शांत क्या हो जाएगी, शांत संख्या क्या हो जाएगी, शांत संख्या क्या होगी, शांत संख्या किसे हम लोग कहेंगे, जो कोई भी संख्या अंश और हर के रूप में है या परिमेय संख्या है, उसके डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। 2 हो या 5 हो। ठीक है, 2 और 5 होना चाहिए, 2 हो या 2 5 हो, 2 और 5 दोनों हो, के रूप का हो, के रूप का हो। ठीक है, 2 और 5 दोनों के रूप का हो। आई बात समझ में, तभी ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अशांत क्या होगी, अशांत क्या होगी, सॉरी, अशांत, ठीक, अशांत संख्या क्या होगी, 2 और 5, जो संख्या 2 और 5 के अतिरिक्त आता हो, या 2 और 5 के अलावा कोई संख्या हो, P/Q में Q 2 और 5 के अतिरिक्त हो, अतिरिक्त कोई अन्य संख्या हो, कोई अन्य संख्या, कोई अन्य संख्या हो, तो क्या कहलाएगी, अशांत कहलाएगी। क्या, अशांत होगी। ठीक है, अशांत होगी। हमने आपको एक स्पेशल केस 7 का बताया था। अगर है 1/7 है तो क्या हो जाएगा, 1 4, क्या हो जाएगा इसका मान, तो ऊपर लिखा होगा, आप लोग देख लीजिएगा, 1 4 2 8 2 8 5 7। ये आप लोग याद कर लिख के रखिएगा, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है डिवाइड करने पर। ये आगे चल के आपको ये आपके बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, ये आ गया 7 का स्पेशल केस। ठीक है, और एक चीज और देखिएगा, एक नोट करके मैंने लिखवाया था आपको। क्या नोट करके लिखवाया था, कि यदि ये कंडीशन 2 और 5 वाली कंडीशन कब लागू होगी, जब नॉमिनेटर
और डिनोमिनेटर, ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। और तो इसका हम लोग का दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल तो यहाँ से हम लोग दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं, दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, ठीक। तो आइए दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे सवाल पे 1 बटे कितना दे रखा, 20 दे रखा। सॉरी, दूसरा सवाल ये बोला है कि उस परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को निम्नलिखित रूप में जो शांत है, ठीक है। दूसरे सवाल में उन्हीं उन्हीं को लिखना है जो शांत है। शांत हमने क्या क्या छांटा था भाई, वही लिख देते हैं शांत। पहला सवाल देखिए, पहला था हमारा 17/18, ये भी शांत था। ये मेरे सामने बुक रखी है, मैं इसी में से देख के आप लोगों को सवाल बता रहा हूँ। 15/1600, ठीक। और ये भी तो शांत था। तीसरा सवाल भी क्या था, शांत था। 23/2 5/2 था। और यहाँ से चौथा सवाल क्या है, 35/50, ये भी तो क्या था, शांत ही था। और पांचवा सवाल है 6/15, और एक 8वां सवाल था, ये कितना था, 13/100, 3 1 2 5 31 25, है ना। तो ये हमारे कौन से सभी क्या थे, सभी शांत थे, ठीक है। हमने पीछे देखा है। आइए दूसरे से क्या हो गया, ये तीसरा सवाल अब हमारे पास। तीसरा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। हमने पहला सवाल देखा, है ना। इसका तीसरे का पहला सवाल देखेंगे, है ना। वो बोला है कि कौन से दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। 1/20 है, और क्या है 1/27 है दूसरा। और तीसरा क्या दे रखा है, 1/3/5 दे रखा है तीसरा। और ये हमारा चौथा सवाल क्या दे रखा है, 1/15 दे रखा है, ठीक। 1/15 दे रखा है। आइए देखते हैं यहाँ 3/5, यहाँ इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो किसको निरूपित कर सकते हैं, दशमलव रूप में, यानी शांत कौन कौन सा है, ठीक है। तो 1/20 है, 20 2 गुणे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2, है ना। 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी 2 और 5 के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए 1/20 है, तो यहाँ लिखेंगे नीचे करेंगे इसको, है ना। तो 1 मिनट, 1/20 है, तो यहाँ देखेंगे 1/2 दूनी 4 पचे 20, यानी 1/2 की पावर 2 गुणे 5, है ना। 2 की गुणे 5 यहाँ लिखेंगे, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, अतः संख्या कैसी होगी, संख्या शांत होगी, ठीक है। ऐसी संख्या शांत होगी। आई बात समझ में। तो इसी तरह आप लोग इसका करेंगे। ये 27 है, 1 बटे कितना है, 3 3 9 27, 2 और 5 तो बन ही नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। और 3 और 5 है, इसका मसे भी कितना आ रहा है, 1 है, 5 तो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1/3 गुणे 5 है, 5 तो आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, इसके साथ 3 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। आप लोग कहेंगे 6/15 भी तो था, 15 यहाँ था, तो ये शांत क्यों है। लेकिन इसका देखिएगा, इसका जो एचसीएफ आया है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। इसका एचसीएफ 3 आ रहा था, इसी के नाते ये 15 6/15 है, इसको अब तोड़ेंगे तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, सॉरी 2 से नहीं 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3
बच्चे 15, 2/5 आया ना, वही चीज इसी के नाते ये था हमारा, कौन सी संख्या थी, शांत संख्या थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई काटने वाला है नहीं। या फिर देखिएगा यहाँ से 1/3 1/5 करेंगे तो 0.2 बचेगा बटे 3, और 1/3 की जो वैल्यू होती है जो 0.3333 होती है, और 0.2 है तो यहाँ से आपका 0.6666 आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है उसको करने के लिए, है ना। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो हमने 3 सवाल कर लिया है। अगला सवाल हमारा आया है, चौथा सवाल। ये बोला है गुणनफल की प्रकृति क्या होगी, यानी आपको √3 माइनस √5 दे रखा है, और दे रखा है इसमें √5 प्लस √3 दे रखा है। तो ये बोला है इसके गुणनफल की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति क्या मतलब, देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि ये संख्या जो होगी वो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी, ठीक है। ये संख्या क्या होगी, परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, ये आपको बताना है इसमें। आई बात समझ में। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। ये सॉल्व कैसे होगा, देखिए यहाँ √3 माइनस √5 है, √3 माइनस √5 है, ठीक है। और यहाँ क्या है, √5 प्लस √3 है। अगर हम इसको चेंज करें इधर से उधर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या है, बीच में माइनस है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा, माइनस इधर हो जाएगा, ये आगे इधर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन जब प्लस में इधर से, जैसे हम कहें a प्लस बी, अगर हम ये कहें कि b प्लस ए, तो कोई फर्क है। 2 प्लस 3 बराबर कितना होता है, 5, और 3 प्लस 2 भी कितना होता है, 5। लेकिन a माइनस बी बराबर नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए। कैसे, देखिए अगर हम a को कितना मानते हैं, 2, यहाँ 3 मानते हैं, और b को कितना मानते हैं, 2 मानते हैं, तो इसका मान कितना आ जाता है, 1। अगर यहाँ b को कितना माने हैं, 2, और यहाँ a को 3, तो इसका मान हो जाता है -1। तो ये दोनों इक्वल थोड़ी है। तो इसका मतलब प्लस के केस में तो विनिमय नियम का पालन करेगा, लेकिन माइनस के केस में विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। तो यहाँ से √3 माइनस √5, ये तो वैसे का वैसे, इसको चेंज कर दीजिए, √3 प्लस √5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बन गया है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला, है ना। ये क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ से देखेंगे यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है ना। क्या बन रहा है, फॉर्मूले में क्या बन रहा है, a माइनस बी और a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a² माइनस b²। a की जगह a की जगह पे क्या है, √3 है, और b की जगह पे क्या है, √5 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर और माइनस √5 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। तो यहाँ से हमारे पास 3 माइनस 5 आएगा इक्वल टू -2। ऋणात्मक परिमेय संख्या हम कह सकते हैं, ये 2/1 भी कह सकते हैं इसको, हर तो 0 नहीं है, इसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या, या आप कहें ऋणात्मक संख्या, ठीक है। कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में ना। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो हमारे पास आइए 5वां सवाल, ठीक है। तो 5वें सवाल में क्या है, 2√45 प्लस 3√20 अपॉन में 3√5, ये हमारा 5वां सवाल है, ठीक है। 5वां सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। सॉल्व करते हैं, दो रूट में क्या है, 9 × 5 = 45 कह सकते हैं ना। देखिए सबसे पहले जब रूट आ जाए तो सबसे पहले रूट को सॉल्व करने की कोशिश
करें। ठीक है, रूट को सॉल्व करने की कोशिश कैसे करें कि ये जो 45 दे रखा है इसको छोटी से छोटी संख्या बनाने की कोशिश करें। 20 दे रखा है इसको भी छोटी से छोटी संख्या बनाने की कोशिश करें। अगर हम देखिए 9, आप जानते हैं 3 गुणे 3 9 होता है, 9 पचे 45 होता है। अगर हम कहें 9 गुणे 5 है, यहाँ रूट है, अगर ये 9 तो बाहर जब निकलेगा किसके रूप में निकलेगा, 3 के रूप में निकलेगा, तो और ये √5 बच जाएगा। छोटी से छोटी, इससे छोटी कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो ठीक उसी तरह हमने किया है, तो 3 गुणे 4 पचे कितना हो जाता है, 20 हो जाएगा, और बटे 3 गुणे कितना हो जाएगा, √5। 3 गुणे करें या ना करें बात तो एक ही है। तो आइए यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ निकलेगा, ये 9 निकलेगा बाहर, तो किसके रूप में निकलेगा, 3 के रूप में निकलेगा, 2 तो पहले बाहर था ही, और ये √ऑफ क्या आ गया, 5, और यहाँ से क्या निकलेगा, 3 इंटू 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, √5, अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 √5। ऊपर से देखिए सभी जगह √5 है, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 3 दूनी 6। देखिए यहाँ 6 है, यानी कि 6 √5 और प्लस 6 √5 निकल गया, और बटे 3 √5। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 6 6 क्या हो जाएगा, 12 √5 अपॉन 3 √5 कट जाएगा, 3 चौक 12, कितना आ गया, 4। कैसी संख्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। आई बात समझ में ना, तो ये कैसी संख्या आ गई, यहाँ परिमेय संख्या आ गई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5वां सवाल, 6वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहां से हमारे पास आ गया √1029 बटे 147। ठीक है, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। ये देखिए आपका बड़ी संख्या है, ये भी आपका बड़ी संख्या, दोनों का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 147 का अभाज्य गुणनखंड 1029 का अभाज्य गुणनखंड 9 2 11 1 12, यानी 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 1 3 त्रिक 9। अब ये 343 7 से कितनी बार, 49 बार, ये 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, यहाँ से ये भी 7 बार कटेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ये हालांकि आप पहले इसको 3 से ही काट सकते थे, तो इसके क्या क्या गुणनखंड बन रहे हैं देखिए, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब बटे, रूट बड़ा कर लीजिए, बटे में क्या बन रहा है, 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो यहां से देखेंगे ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 कट गया, ये 7 ये 7 ये 3 ये 3 कट गया, और यहाँ रूट ऑफ सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, 7। तो √7 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √7 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप 6वें के बाद 7वां सवाल देखेंगे। 7वां सवाल क्या है, 3/8, 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। 3/8 भाई दशमलव रूप में गणना करना है, 3 से भाग दिया 8 में, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 3 7 के 3 8 24, सॉरी 8 त्रिक 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 त्रिक कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा, कितना हुआ 6, 0 8 6 48, 8 सत्ते 56, 4 बार 8 बच्चे, दशमलव लगा के, सॉरी यहाँ आप लोग क्या लगाएंगे, 24 के, ये क्या है, ये भाग है ना, ऑलरेडी दशमलव लगा था भाई। देखिए यहाँ से 8 8 से कितनी बार, 3 में दशमलव यहाँ लगा के 0 बढ़ाइए, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 4 6, यहाँ 0 बढ़ाइए, 8 8 सत्ते 56, 4 आ गया, 0 8 बच्चे 40, खत्म हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 0.375, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। और इस 7वां सवाल,
ये आपका 7वां सवाल। अब इसके बाद देखते हैं 8वां सवाल क्या है। ठीक, इसके बाद 8वां सवाल क्या दे रखा है इसमें। 8वां सवाल दे रखा है दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि आपको क्या करना है, 6 में 1250, 6 में 1250 का भाग देना है। ये आपका HW स्वयं करेंगे इसको, ठीक है। तो इसका इसमें भाग देना है। जैसे मान लिया हमने 1 का 5 में भाग दिया, ठीक है, तो कितना आ गया 0.2, है ना। 0.2 अगर दशमलव के बाद कितना अंक गया, एक अंक गया ना, तो ये एक आंसर हो जाएगा। इसकी इसी ऐसे ही आप जब इसको पूरा पूरा काट देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, जब जब ये पूरा पूरा कट जाएगा दशमलव के बाद अगर जितना अंक आप आता है सबको क्या करेंगे, गिन लेना, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग स्वयं करेंगे 8वां सवाल। 9वां सवाल हमारा क्या दे रखा है, बिना भाग दिए बताइए 15/4 और प्लस और 5/40 को किस तरह से दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे इसको, ठीक है। भाई कहाँ चला गया यार। ठीक है, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है वीडियो, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं 15/40 प्लस 5/40, यही सवाल है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हमको देखना है कि किस तरह बिना इसको भाग दिए बिना ही इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हाँ यहाँ से देखिए 15/4 गुणे यहाँ इसको 0 0 बनाइए, यानी 25 चौका कितना होता है 100, 25 25 से भाग दे दीजिए। और यहाँ होता है कितना, और यहाँ 5 और बटे 40, इसको भी 25 25 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 25 25 75 के 5, 25 25 25 125, सॉरी 25 25 125, 15 समझ लो। 25 25 125, 5 फंसी लगा 12, 25 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, 375, ठीक है। तो बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 चौका 100, 25 चौका 100 यानी 1000, और 25 25 125, 25 चौका 100, 25 25 100, 3 यहाँ से भाग देंगे यहाँ से देखिए 10 दो जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, 75 प्लस 3 है 0.125, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3.875, यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, ये है बिना भाग दिए हुए, देखिए लग रहा है। आइए आगे देखते हैं 10वां सवाल, ठीक है। 10वां सवाल देखते हैं और इसको ही लास्ट करेंगे, ठीक है। 10वां सवाल, परिमेय संख्या दे रखा है 2 2 5 7 और बटे 5000, इसको बिना भाग दिए ही दशमलव रूप में बचता है, तो ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दिए, 10 बन जाएगा, यानी 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 2 25 10 11, 1 2 2 4 और 1 5, ठीक। आई बात समझ में, चलिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 1 2 3, तो हमने इसको दशमलव के रूप में किया 0.0514, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो आपका 11वां सवाल है इसको देखिएगा, इसको आपको बताना है, कुछ पढ़िएगा पूरा और इसमें बताना पीओक्यू के रूप में क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपको बताना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, कौन सा परिमेय है कौन सा परिमेय नहीं है। तो पहला देखिए कोई डॉटेड नहीं दे रखा है, तो ये पहला क्या हो जाएगा हमारे पास 43.12456789 ठीक है। ये सवाल
ये तो अपरिमेय होगा, दूसरा, तीसरा भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, और पहला आपका शायद परिमेय हो जाएगा क्योंकि इसका एक डिजिट है दूसरा। ठीक है, तो 11वां सवाल आप लोग स्वयं लगाइए, परिमेय और अपरिमेय दोनों करके। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हम लोग ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर एक जो डी है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट न्यू जो वीडियो होगा हमारा वो क्या होगा, एक विविध प्रश्नावली, और जो आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कहने का मतलब है एक एफ हम अगले वीडियो में ही दोनों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद।